हम लोग यहाँ पे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के सारे पार्ट और जो सारे फॉर्मूला होते हैं उसको पढ़ रखे थे। अब दो कंडीशन होते हैं मेरे भाई, दो कंडीशन होते हैं, पहले एक एक करके पढ़ते हैं। एक होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 है, तो क्या होगा? चलो पहले इसी को देखते हैं, उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता क्या है, तो बोलोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये तो सबको पता है। अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 के बराबर है, तो या तो ये ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया होगा, या फिर ये 0 होगा तो इसमें ये मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट 0 बना लिया होगा, तभी तो होगा भाई। ये इंटू ये है, अगर इसको 0 रख दूं तो भी पूरा 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 रख दूं तो भी 0 हो जाएगा। तो मुझे दो कंडीशन मिला। जनरली ना जब आप पढ़ते हो तो जो सवाल बनते हैं इस कंडीशन से ज्यादा बनते हैं, लेकिन अगर 2018 या 19 का एसएससी का एक पेपर देखोगे तो इस कंडीशन से एक सवाल आया था, मैक्सिमम लोग से बना ही नहीं, और एक ही सवाल आया, दोबारा सवाल ही नहीं आया उसके बाद से, क्योंकि लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं और छोटी सी बात छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना है। अब मेरे को दो कंडीशन पता चला कि या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 होगा। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर है, तो या तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर होगा। एक बात ध्यान रखना है कि जब ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो एक कंडीशन होता है कि यहां पर ए जो है बी के बराबर नहीं हो सकता और बी जो है सी के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां एक बात लिखा जाता है, वो लिखा यह जाता है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और इंटीजर मतलब संख्या। और इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो हो सकता है ये -3 हो, ये -2 हो, +5 हो, सबको मिलके 0 हो गया, बात खत्म। हो सकता है ये -5 हो, ये -7 हो, ये c + 12 हो, तीनों मिलकर 0 हो गया। तो तीनों अलग अलग इंटीजर होंगे। लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर होता है, तो ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि ऐसे केस में जो आपका ए होता है वो बराबर होता है बी के, बी होता है वो बराबर होता है सी के, ए बराबर बी बराबर सी होता है। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो जनरली सवाल जो है ना इस कंडीशन से सबसे ज्यादा बनता है। अगर मैं आपको कराऊं, देखो एग्जाम में, तो एक ही सवाल मात्र इस कंडीशन पे आया है आज तक पूरे एसएससी में, इस कंडीशन पे सवाल आते हैं। तो इस कंडीशन को एक बार दूसरे तरीके से लिखते हैं। कंडीशन ऐसा रहेगा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। या फिर आप बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी 0 है। लेकिन ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ a प्लस बी प्लस सी 0 है, a बराबर बी बराबर c भी हो सकता है। इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, या फिर मैं बोल सकता हूं 3abc उधर ले जाऊं तो ये बराबर 3abc है, तो ये कंडीशन है। तो दो चीजें हो सकती है, और अगर ये कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कम समझ में आया होगा, चिंता नहीं करो, अभी समझा दूंगा सवालों से। एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है, देखो बोला है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। सी को उस साइड ले जाओ और क्यूब कर दो, गेम खत्म। सी को उस साइड, क्लास 9th में ये पढ़ना था। क्लास 9th का अगर एनसीईआरटी का सवाल उठाओगे तो ये सवाल सीधा सीधा दिया गया कि प्रूफ इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। क्लास 9 का सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं तो a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc के। हमने ये याद कर लिया है। अगर आपको प्रूफ करने का मन होगा तो देखो मैं लिखवा देता हूं। चलो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, सी को इधर भेज दो, क्यूब कर दो दोनों तरफ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी जो होता है माइनस सी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -3abc बराबर माइनस सी क्यूब। सी क्यूब को इधर लाओ, abc को उधर लेते जाओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc का। कुछ नहीं किए हैं, हम लोग सी को इधर ले गए और क्यूब कर दिए, उत्तर मेरा आ गया। वैसे हमको इसको प्रूफ नहीं करना पड़ता, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर, एकदम ठीक है। आइए सीजीएल 2022 का एक सवाल को निपटाया जाए। पॉज करिए, क्या है सवाल? सवाल है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, अब जैसे ये लाइन पढ़ो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स 3xyz के बराबर होगा। अब देखो हमने इस कंडीशन को देखा, यह है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। मैं बोला ऊपर नीचे x डाल, ऊपर नीचे y डाल, ऊपर नीचे z डाल। जब मैंने इसके ऊपर नीचे x डाला तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। जब इसके नीचे ऊपर y डाला तो ये हो गया वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। जब इसके नीचे z डाला तो z क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। क्लियर है? आपको पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz अपॉन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म, बचा क्या? 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल के लिए आगे से पेन नहीं उठाओगे, आज पेन उठा के समझा दिया, पेन नहीं उठाना, सीधा देखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा, 3 आंसर। पेन नहीं उठाना, क्या? पेन नहीं उठाना। ये पहली बार सवाल नहीं आया है और ये आखिरी बार भी नहीं आया है, आगे भी आएगा, इसको ध्यान रखो। देखो इस टाइप के कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये सीपीयू 2020 में, मतलब उससे 2 साल बाद 2022 सीजीएल में पूछा गया। सीपीयू 2020 का सवाल है और ये सीजीएल 2022 का सवाल है, 2 साल बाद पेपर हुआ है। ये 9 दिसंबर का है और ये 24 नवंबर का है 2020 में। अब क्या सवाल था? a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे a डाल दो, ए क्यूब अपॉन ए बी सी, बी क्यूब अपॉन ए बी सी, सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, तो 3abc अपॉन ए बी सी, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। पिछला सवाल में बस यहां पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ था, यहां पर ए बी सी लिखा हुआ है। सवाल में कोई अंतर है क्या? नहीं सर। आसान था ना? जी सर। चलो इसे करो, ये CHSL का सवाल है, थोड़ा सा ठीक ठाक है सवाल, थोड़ा कम से कम घुमाने का कोशिश किया गया है। पॉज करो, ट्राई करो। इफ a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, उसको पढ़ते आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होगा -3abc के। सर माइनस क्यों हो गया? तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था मेरे लाल, तो ये 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर था। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस सी के बराबर होगा, तो -3abc के बराबर होगा जब a प्लस बी माइनस सी 0 होगा।
क्या इस कंडीशन को देखते आप 1 सेकेंड के अंदर डिसाइड कर लोगे? जी सर, हमने वो चीजें समझ लिया। अब देखो अगली चीज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं बोलूं b माइनस सी किसके बराबर है, मेरे को पता है कि जो a प्लस बी माइनस सी है वो 0 है, तो b माइनस सी किसके बराबर हुआ? माइनस है। c माइनस ए किसके बराबर हुआ? तो c और a दोनों को उधर भेज दो, तो c माइनस ए बराबर हुआ प्लस का b। a प्लस बी किसके बराबर हुआ? a प्लस बी इधर ही रख लो, ये बराबर हो गया c। जो b माइनस सी है उसे हम माइनस ए लिख सकते हैं, जो c माइनस ए है उसे हम लोग b लिख सकते हैं, और जो a प्लस बी है उसे हम लोग c लिख सकते हैं। हमने क्या करा, इस b माइनस सी को माइनस ए का स्क्वायर करा, तो ये a स्क्वायर अपॉन 4bc मिला। इस c माइनस ए के जगह पे b रखा और b स्क्वायर अपॉन 4ac किया। इस a प्लस बी के जगह पे हमने c रखा और सी स्क्वायर अपॉन 4ab किया। क्लियर? जी सर। अब अगर मैं बोलूं तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी है, सी स्क्वायर अपॉन ए बी है। चार चार तो सब में कॉमन है, हमने ऊपर नीचे ए से, ऊपर नीचे बी से, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन 4ab। अभी हमने इस कंडीशन को पढ़ा है कि जब a प्लस बी माइनस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है माइनस 3abc के। तो जो ये वाला पार्ट है मेरे लाल, वो बराबर हो जाएगा माइनस 3abc अपॉन 4abc। सी से सी खत्म, उत्तर आया -3/4। उत्तर आया -3/4। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं। ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग से नहीं जाना है। कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग दिखाते हैं कि 1 लगा दूंगा, 0 लगा। अरे क्यों लगाना भाई, अरे क्यों ही करना आपको? ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आप देखो तो आप अगर स्टेप्स स्किप करना सीख गए तो ऐसे सवाल जल्दी हो जाते हैं। अगर आप फर्जी तरीके सीख गए तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे। जो कम से कम फिक्स सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, उसको ध्यान रखो। जहां पे जो डिफिकल्ट सवाल है वहां हम लोग सीखेंगे वैल्यू बेस्ड, वैल्यू पुटिंग। चलो पॉज करो, इस सवाल को सॉल्व करो। 2022 का है वो सवाल है। क्या है सवाल मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। इंटू जेड माइनस एक्स। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ए है, लेट्स टेक ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो मैंने चेक किया कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है। तो मैं देखा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स। एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, ये 0 के बराबर है। मतलब अगर मेरा x माइनस वाई ए है, y माइनस जेड बी है और z माइनस एक्स सी है, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 है। और a प्लस बी प्लस सी 0 है तो जो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा किसके बराबर होगा? 3abc के। 3abc के मतलब x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा? 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो जो ये होगा ना, ये होगा आपका 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्योंकि ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू है तो ये बराबर होगा 3abc के। और नीचे क्या था? 6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। इस पार्ट से इस पार्ट को काटा, 3 से 6 को काटा, 3 दूना 6
उत्तर आया मेरा 1/2। उत्तर आया मेरा 1/2। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल सीजीएल 2022 का हुआ। p माइनस क्यू का क्यूब प्लस क्यू माइनस आर का क्यूब प्लस आर माइनस पी का क्यूब। पीछे क्या था? पीछे था आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहां पे पी क्यू आर कर दिया। चलो इसे सॉल्व करना। 3/12 1/4 आंसर हो जाएगा। देखो जब मैं एसएससी सीजीएल दिया था ना, तो जिस शिफ्ट में मेरे मतलब जिस ईयर मेरा रैंक 112 आया था, वो मेरे शिफ्ट का सवाल है। मेरे शिफ्ट का सवाल है ये। इसी दिन एग्जाम होता तो मेरे 175 आए थे प्री में, 174.5 रॉ मार्क्स। 96 हमने अटेम्प्ट किया था 100 में से, और 89 क्वेश्चंस हमने करेक्ट किए थे और 7 मेरे रॉन्ग हुए थे। तो 174.5 रॉ आए थे और 184 नॉर्मलाइज होके हुआ था। अपने शिफ्ट का मैं रैंक 1 था, मतलब 24/8/2021 आफ्टरनून शिफ्ट का रैंक 1 था मैं। ये सवाल मेरे को पता चला बहुत लोग, 2-3 सवाल थे जो बहुत लोग छोड़े थे। जैसे ये सवाल, एक सीआई का सवाल था जो किसी से बना ही नहीं। सीआई बहुत डिफिकल्ट सवाल था। इस सवाल को करो। देखो इसको पढ़ते आपके दिमाग में अगर ऐसे सवाल किए हो, ऐसे सवाल अगर आप किए हो, तो उसको पढ़ते आप समझ गए यार ये तो a+b+c वाला सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। देखते आपको समझ जाओगे। देखो अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे मैं b मान लूँ और इसे c मान लूँ, तो मुझे पता है कि a⁶ माइनस b⁶ प्लस b⁶ माइनस c⁶ प्लस c⁶ माइनस a⁶ कट के 0 बना लेगा। चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे प्राइम काम आपको ये चेक करना है कि a⁶ माइनस b⁶ प्लस b⁶ माइनस c⁶ प्लस c⁶ माइनस a⁶ बराबर 0। अब a प्लस b प्लस c 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर किसके होगा? 3abc के। नीचे वाले को देखो, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, ये भी सब 0 के बराबर है। अगर ये a प्लस b प्लस c 0 के बराबर है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc। तो अगर मैं बोलूं ये a का क्यूब था, ये b का क्यूब था, ये c का क्यूब था, ये बराबर हो जाएगा 3abc, ये भी बराबर हो जाएगा 3abc। इस सवाल के लिए मैं पेन नहीं उठाया था पेपर में, बता दे रहा हूं आपसे, आपको मैं लिख लिख के समझा रहा हूं। इस सवाल के लिए मैंने पेन नहीं उठाया था पेपर में। मैंने देखा 5/2 कॉमन हो गए, 5 इधर से और 2 नीचे से, तो 5/2 मेरे कॉमन हो गए। अगर मैं बोलूं तो यहां पे बचेगा मेरा 3abc, तो 3 इंटू a इंटू b इंटू c, तो 3 इंटू a⁶ माइनस b⁶ b⁶ माइनस c⁶ और c⁶ माइनस a⁶ ये क्या है? a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो 3abc, 3 a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब। अब आप ध्यान से देखो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को आप समझना। ये आप a² माइनस b² का टर्म समझते हो? मैं a⁶ माइनस b⁶ को ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब। जी सर लिख सकता हूं। ऐसे b⁶ माइनस c⁶ को मैं लिख सकता हूं कि यह है मेरा b क्यूब माइनस c क्यूब इंटू b क्यूब प्लस c क्यूब। सेम वैसे ही c⁶ माइनस a⁶ को लिख सकता हूं c क्यूब माइनस a क्यूब इंटू c क्यूब प्लस a क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब इंटू c क्यूब प्लस a क्यूब। और हमने a⁶ को लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब। अब मुझे पता है नीचे सारे माइनस वाले टर्म है, सब काट देंगे, सारे माइनस वाले टर्म कट जाएंगे,
मुझे मिलेगा ऊपर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब, और यहां से कट के मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मेरा उत्तर मिलेगा 5/2 और सारे पॉजिटिव वाले। मैंने पेपर में जानते हो क्या देखा था, अच्छा ऊपर में सब पॉजिटिव हो जाएगा 5/2, ऑप्शन देखा एक ही ऑप्शन, खत्म 10 सेकेंड में सब खत्म। से ये देखो नेगेटिव है खत्म, ये नेगेटिव है खत्म, ये नेगेटिव है खत्म, ऑप्शन है। जब मैं पेपर में बैठा था कंप्यूटर के सामने सवाल आया, देखो नंबर याद नहीं है किस नंबर पे था, बीच में ही आया था, फर्स्ट सेकंड नहीं था, बीच में आया था। मैंने सिर्फ देखा अच्छा ऊपर पॉजिटिव बनेगा, ऊपर पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव एक ही में खत्म। ऐसे सवाल सॉल्व होता है पेपर में। आपको धीरे धीरे लर्न करना है, हड़बड़ाना नहीं है। मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि आपको जो मैं पेपर में लगाता था ना वो चीज़ें आपके अंदर डाल दूँ, कि जब आप पेपर में बैठो तो ऐसे सवाल लगाओगे ना भाई, तो आप मतलब आसपास आपकी भीड़ नहीं रहेगी, आप बहुत आगे रहोगे। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, सीजीएल 2022 का है। P बराबर 8.15, Q बराबर 9.06, R बराबर -17.21, देन द वैल्यू ऑफ PQ प्लस QQ प्लस RQ माइनस 3PQR इच। यदि P बराबर 8.15 है, Q बराबर 9.06 है, R बराबर -17.21 है, तो P का Q प्लस Q का Q प्लस R का Q माइनस 3PQR का मान क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या है सर, P प्लस Q प्लस R जो है ना 8.15 प्लस 9.06 माइनस 17.21, सबको जोड़ा तो ये 17.21 से 17.21 घट के 0 आ गया। तो मुझे मिला कि जो मेरा जो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू है वो 0 है, और मुझे पता है जब P प्लस Q प्लस R 0 होगा तो P का Q प्लस Q का Q प्लस R का Q बराबर होता है 3PQR के। 3PQR से 3PQR खत्म, 0। इस सवाल के लिए भी पेन नहीं उठाना था, सिर्फ आपको देखना था कि P प्लस Q प्लस R 0 है तो A माइनस A 0 होगा, खत्म। चलो इस सवाल को करना आप खुद से, एक सवाल मैंने खुद अपने तरफ से रख दिया है जानबूझ के। आंसर वैसे 0 ही आएगा इसका भी, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। आप छोड़ दोगे भाई तो आपका नहीं होगा ना, आपको सोचना पड़ेगा ना। आप सोचो, आप एफर्ट डालो, आप अपने ब्रेन को बोलो कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है। ये प्रोसेस में आप अपने आप को डालोगे ना तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। सीजीएल 22 का सवाल है ये भी। क्या सवाल है भाई, Which of the following statement is correct? If x बराबर 12, y बराबर -2, z बराबर -10, then x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 360। मुझे पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। तो यहां पे जो बोला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 360, तो मैं चेक कर लेता हूं। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है कि नहीं, x 12, y -2 और z -10, 12 तिया 36 दूना 72, ये बराबर आया 720 के। जब x 12, y -2 और z -10 है तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, और जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के, और 3xyz बराबर है 720 के। तो ये जो वैल्यू 720 के बराबर आना चाहिए था, यहाँ पे 360 लिखा है, तो ये गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। मेरे से बोला गया x प्लस वाई 48 है, 4x प्लस वाई 4xy 128 है, मैंने पहले से 2 से काटा तो मेरा 2xy क्या आया 64। अब अगर मैं बोलूं मेरे लाल x प्लस वाई बराबर 48 है और 2x बराबर 64 है, मैंने स्क्वायर किया, 48 का स्क्वायर याद कराया था, याद है आपको 2304 होता है। अब जाकर शुरुआत की क्लासेस में देखो मैंने 40 से 60 तक याद कराया था। 48 का स्क्वायर 2304 हो गया। 2xy का वैल्यू 64 है कि नहीं जी सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 2304 और ये -2xy के जगह पे 64 लिख दो। तो 4 से 4 गया 0 और ये हो गया 2240।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2240 है, लेकिन मुझे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 चौके 16, 22 चौक 88, 1 8960। जो मेरे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू आया वो तो 8960 आया, यहाँ पे 4480 दिया है, मतलब ये भी गलत है। मुझसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, मतलब ये 720 के बराबर आना चाहिए था, 360 दिया है, और 8960 के बराबर आना चाहिए था, 4480 दिया है, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलो पिछला सवाल और ये सवाल दोनों देखो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग डेट में आए हैं। जैसे हमने सॉल्व किया जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 था, तो सेम कंडीशन के लिए इसका वैल्यू 720 आ रहा था, 720 आ रहा था। देखो इस सवाल में दिया है कि x y z, तो ये 720 के बराबर है, और सेम कंडीशन के लिए इसका वैल्यू 8960 आ रहा था, तो ये दिया हुआ है, ये भी 8960 आ रहा है, मतलब इस केस में दोनों सही है, दोनों सही है। आप लोग इसे पीछे, और ये दोनों सवाल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक में दोनों सही दिया था, एक में दोनों गलत दिया था, दोनों अलग अलग शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। चलो इस सवाल को करो, CHSL का है वो सवाल है। सवाल है एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब बराबर है 36xyz। अगर मैं ध्यान से देखो, ये x का क्यूब है, ये 3y का क्यूब है, और ये 4z का क्यूब है, ये 3 इंटू एक्स इंटू 3y इंटू 4z, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। इट मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0 होगा। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? होना भी नहीं चाहिए। चलो इस सवाल को करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होगा बताओ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ये 8a का क्यूब है। अगर हमने इसे ध्यान से लिखा a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का क्यूब, और ये माइनस 2a का क्यूब। अगर मैं इस पूरे को a क्यूब a ले लूं, a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, ये c क्यूब हो गया। मैं चेक करता हूं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी माइनस 2a। मैंने चेक किया तो b से b खत्म, c से c खत्म, और a प्लस a 2a से 2a खत्म बराबर 0। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, जहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा 3 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस 2। तो मेरा उत्तर होगा, देखो ये 3a वाले तो खत्म हो गए, क्योंकि 3 दूना 6 तो कंफर्म होगा। 6 इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी वाला खत्म हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर नेगेटिव टर्म है, तो मेरा जो 3 दूना 6 होगा, और ये c माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी प्लस सी, ये सही होगा। देखो कैसे, मैंने 6 इंटू ए माइनस बी प्लस सी लिख दिया, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, माइनस इसके अंदर डाल दिया, तो ऑप्शन ए। बढ़िया सवाल था, एरर करवा सकता है, अचानक से आपके सामने आएगा तो। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। चलो इस सवाल करो, सीपीओ का है वो सवाल। सवाल सीधा सीधा है आपके सामने कि x प्लस 4 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब बराबर है 6x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2x प्लस 5। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2x प्लस 5। तो आप आसान भाषा में बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc का। अब जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है,
तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो कर दो। सर a प्लस बी प्लस सी जीरो कर देते हैं, तो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 जीरो है। मैंने इसे जीरो के बराबर पुट किया तो मुझे क्या मिला, x 2x 3x 2 5x प्लस 4 1 5 5 10, 5x प्लस 10 बराबर है जीरो के। 5x प्लस 10 बराबर है जीरो के, तो x बराबर होगा -10/5 -2 के। x बराबर होगा -10/5 -2 के। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? होना भी नहीं चाहिए। चलिए CGL 2020 का सवाल है भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस सवाल में। सवाल है x माइनस 6 का क्यूब प्लस x माइनस 4 का क्यूब प्लस x माइनस 5 का क्यूब बराबर 3x माइनस 15 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 6। ये 3x माइनस 15 को 3 कॉमन करो, 3 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 6 है, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है। इट मीन्स कि a प्लस b प्लस c जीरो के बराबर होगा। तो a प्लस b प्लस c करो, x प्लस x प्लस x 3x, 6 4 10 5 15, 3x माइनस 15 जीरो के बराबर है, तो x 5 के बराबर है। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? मैंने स्टेप मार दिया भैया, मैंने स्टेप छोड़ दिया है जानबूझ के, आपको एक एक स्टेप लिख के मन होगा करना। CGL टीयर 2 2019 का सवाल है। सवाल यह है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc। अब देखो ना क्या कर रहा है, वो आपको डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है, कभी 9 इंटू समथिंग, कभी उसको अंदर डाल देगा, कभी कॉमन ले लेगा, लेकिन वो पैटर्न नहीं बदल सकता ना। देखो यहां पर दे दिया 5x माइनस 3, 2x प्लस 5 और 27 इंटू 4 माइनस 3x। अगर इन सब को देखो तो फिर यहाँ पे 4 माइनस 3x, 2x प्लस 5, ये 3 का 3 दिया ना, 3 माइनस 5x। बात तो वही है, बस इसको घुमा दिया है। कुछ बदला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बदला सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं सीधा करूंगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3x। ये जो टर्म है ना, ये 27 इंटू नहीं है, ये कुछ यूं है, 3 का क्यूब इंटू 4 माइनस 3x का क्यूब। अगर मैं उसे और लिखना चाहूं तो ये कुछ यूं 3 अंदर चला जाएगा, तो 3 चौके 12 माइनस 3 तिया 9, 12 माइनस 9x का क्यूब है। ये आसान भाषा में 12 माइनस 9x। यहां पे 27 नहीं लिखना, तो आप कैलकुलेट करते टाइम ऐसे कैलकुलेट करोगे कि 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 माइनस 9x बराबर 0। 5 2 7 से 9 गया 2x, 12 5 17 से 3 गया 14, x बराबर आ गया पॉजिटिव 7। मुझे वैल्यू निकालना था 2x प्लस 1 के, मुझे वैल्यू निकालना है 2x प्लस 1 के, तो 2 गुणे 7 प्लस 1, 2 7 14, 1 15, 2 7 14, 1 15 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। यह सवाल है x माइनस 1.5 x माइनस 4 x माइनस 3.5 बराबर है 3 इंटू, चलो इसे खुद करना। अब इसके लिए क्या कराऊं, 4 और 5 9, 3 आंसर होगा। चलो इसे करते हैं। ये शायद सिलेक्शन पोस्ट का है वो सवाल है। इसमें भी वही घुमाने का कोशिश किया एग्जामिनर कुछ नहीं किया, बस घुमाने का कोशिश किया है। आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन टर्म तो वही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। बस वो 1/2, 2/3, 1/6, 1/12 ऐसे करके ना घुमा रहा है, डरा रहा है आपको डरना नहीं है भाई। आप सीधा करोगे a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस 3x प्लस x बराबर हो गया 5x, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6,
3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 4 7/6, 7/6 से 1/6 गया, 6/6, तो 5x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/5। किसी को ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया? फिर से समझा दूं। मैंने इन दोनों को जोड़ा, 3 एकम 3, 2 दूना 4, तो 3 प्लस 4/6 हो गया, तो ये मेरा हो गया 7/6। तो इन दोनों का सम हो गया 7/6, ये मेरा 1/6 था, तो 7 से 1 घटाया 6/6, 6/6 कट के 1 हो गया, तो 5x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर -1/5 हो गया। चलो इसे करते हैं, ये भी सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। देखो, a-2x का क्यूब प्लस b-2x का क्यूब प्लस c-2x का क्यूब -3 इंटू a-2x इंटू b-2x इंटू c-2x गिवन दैट a प्लस b प्लस c बराबर 6x। बताओ क्या होगा? समझ में कुछ आ रहा है? देखो ध्यान से, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को देखते हुए मैंने a प्लस b प्लस c को चेक करा, तो चेक किया a-2x प्लस b-2x प्लस c-2x, तो a प्लस b प्लस c -6x, और a प्लस b प्लस c बराबर है 6x के, तो 6x माइनस 6x बराबर हो जाएगा 0 के। तो मुझे क्या पता चला? मुझे क्या पता चला? ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, और जो a प्लस b प्लस c है वो 0 के बराबर है। जो a प्लस b प्लस c है वो 0 के बराबर है, और जब a प्लस b प्लस c 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर होता है। तो ये बराबर होगा 3 इंटू a-2x, 3 इंटू b-2x इंटू c-2x, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इससे ये खत्म, आंसर 0, आंसर 0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है 0 के, तो 2 टू दी पावर a टू दी पावर 6 प्लस b टू दी पावर 6 माइनस c टू दी पावर 6 अपॉन 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसके बराबर होगा? मेरे लाल, a प्लस b माइनस c बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू माइनस c क्यू बराबर 3abc होगा। बात खत्म। तो 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगा, और नीचे भी वही बात है, नीचे भी वही बात है, इन दोनों से इन दोनों कट जाएगा, 2 आंसर। ऐसे सवाल के लिए पेन ऑन नहीं उठाना होता है, ये हलवा सवाल है। क्या है ये? हलवा सवाल है। सीधा दे रहा है a प्लस बी माइनस सी 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू क्या होगा? खत्म। चलो इस सवाल को करते हैं। CHSL का वो सवाल है। बोला a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3 प्लस c टू दी पावर 1/3 0 है। अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है? 3abc। अब मेरा यहां पे a जो है a टू दी पावर 1/3 है, तो इसका क्यूब a टू दी पावर 1/3 का क्यूब प्लस b टू दी पावर 1/3 का क्यूब प्लस c टू दी पावर 1/3 का क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc का। तो abc, तो 3 इंटू a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 1/3 इंटू c टू दी पावर 1/3। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc हो गया। जैसे इसके पहले क्या था? a का स्क्वायर था, तो a का स्क्वायर का क्यूब, b का स्क्वायर का क्यूब, c का स्क्वायर का क्यूब। तो इसके बाद क्या है? a के पावर 1/3 है। हमें क्या फर्क पड़ता? वो एक पैटर्न को हम पकड़ रखे हैं। वो a टू दी पावर 5/7 देते, a टू दी पावर 13/12 देते, क्या उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। बात खत्म। इसको हमने क्यूब किया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 3 इंटू ए बी सी के पावर 1/3। मुझसे बोला गया a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? मैंने इसके पावर 6 डाला, तो मुझे इसके पावर भी 6 डालना पड़ा। अब 3 के पावर 6 होता है 729, और ए बी सी टू दी पावर 1/3 इंटू 6 है, तो 3 दूना 6 काटेगा, तो ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 729 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। चलो 23वां करने से पहले 24वां करते हैं। 24वां करते हैं।
सवाल है सिंप्लीफाई 0.32 इंटू 0.72 इंटू 0.56 अपॉन 0.32 का क्यूब प्लस 0.24 का क्यूब माइनस 0.56 का क्यूब। कैसे करोगे मेरे लाल, कैसे करोगे इस सवाल को? बहुत आसान है सर। ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, मैंने चेक किया क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर तो नहीं है? हाँ सर, जीरो के बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो के बराबर है, तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 3abc। बस ये नेगेटिव है तो -3abc होगा, -3abc होगा। अब हमने देखा कि ऊपर क्या है, ऊपर है 0.32। मुझे क्यों लग रहा है कि आंसर गलत है यार? 0.72 इंटू 0.56 और ये है 3 इंटू 0.32 इंटू 0.24 इंटू 0.56। बस ये माइनस का होगा। 0.32 से 32 खत्म, 56 से 56 खत्म, 24 थी या 72 से 72 खत्म। -1 आंसर आना चाहिए, -1 आंसर आना चाहिए। गलत है ये सवाल। ठीक है, चलो इसके पीछे वाले करते हैं। इसके पीछे वाले में डायरेक्ट नहीं लिखा है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है। इसमें दो फॉर्मूला यूज है। यू कैन गो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यू कैन गो विथ ए प्लस बी का होल क्यूब। दोनों तरीके से जाओगे तो बन जाएगा। चलो करके देखो। मैं अगर बोलूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab -1, ये क्या है? कोई पैटर्न दिख रहा है क्या मुझे? हाँ दिख गया सर। अच्छा देखो, 0.78 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.78 इंटू 0.22 इंटू 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। मैंने चेक किया ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या है? सर ए प्लस बी माइनस सी 0 है। जोड़ के देख लो, 0.78 प्लस 0.22 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब जो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा -3 इंटू 0.78 इंटू 0.22 इंटू 1। ये -3abc है, ये +3abc है। ये +3abc है, इससे ये खत्म, 0। क्या कोई आपत्ति हो रही है क्या? होनी भी नहीं चाहिए यार, बहुत आसान सा चीज है। इस सवाल को करो। चलो इसे होमवर्क रखता हूं। सेम सवाल है, 0 ही आंसर आएगा, लेकिन होमवर्क रखता हूं। होमवर्क रखता हूं। चलो इसे करते हैं। x प्लस वाई टू दी पावर 1/3 प्लस वाई जेड प्लस वाई टू दी पावर 1/3 बराबर है -x प्लस जेड टू दी पावर 1/3। मैंने उस पार्ट को इधर खींचा, मैंने उस पार्ट को इधर खींचा। जब मैं उस पार्ट को इधर खींचता हूं तो मुझे एक चीज मिलता है, छोटा सा चीज मिलता है कि x प्लस वाई टू दी पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर 1/3 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड है ना, वही सेम बात है। x प्लस जेड टू दी पावर 1/3 बराबर है 0 के। तो ये मान लो a है, ये b है, c है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब x प्लस वाई टू दी पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, b क्यूब c क्यूब बराबर होगा 3abc के, मतलब 3 इंटू एक्स वाई x प्लस वाई टू दी पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड टू दी पावर 1/3 और इंटू जेड प्लस एक्स टू दी पावर 1/3। क्या इस बात से आपको आपत्ति है अभी तक कि अगर ये a, ये b, ये c0 के बराबर है तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब बराबर होगा 3 इंटू a इंटू b इंटू c के? नो सर, हमने लिखा 2 इंटू x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स टू दी पावर 1/3।
मुझे वैल्यू बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के। अगर मैं इस दो को कुछ नहीं करूं, इस साइड लेकर चला हूं, इस दो को इस साइड, कोई आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 3/2 एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स टू दी पावर 1/3। अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है तो इस सवाल को कर लोगे, और नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग से जाओ। सीधा बात है भाई, वैल्यू पुटिंग से जाओ, वाई को -1 रख लो, जेड को 2 रख लो, एक्स को कुछ रख लो, बस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा तो फिर ऐसे सवाल आपको और जल्दी लगेंगे। चलो मैं फॉर्मूला सिखा देता हूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल क्यूब होता है ना, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। 3/2 का क्यूब, इधर भी तो क्यूब होगा अब, तो 3/2 का क्यूब 27/8। 3 से 3 खत्म, ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अब मैं इस पार्ट को उधर ले गया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, तो मेरे क्या आया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। 27/8 से 3 घटा दिया तो 8 दिया 24, 3/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। नहीं समझे? मैंने इस पार्ट को उधर ले गया, 27/8 से 3 को घटा दिया, 27/8 से 3 को हटा दिया तो 8 दिया 24, 27 माइनस 24/8, 3/8 आया, 3/8 आया। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है इस सवाल में। जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल करते हैं आज के सेशन का। देखो दिया है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो, और x बराबर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1/3 है, देन x इक्वल टू 8। जब भी आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा दे दे, जैसे एक कंडीशन दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, और साथ साथ एक कंडीशन ये दे दे x जो है 1/3 के बराबर नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना कि सबसे शुरुआत में आपको एक चीज सिखाया था कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc का, तो दो कंडीशन होता है, एक होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और एक होता है a बराबर b बराबर c। और जैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन इस सवाल में गिवन है कि ये बराबर नहीं है 1/3 के, इट मीन्स यहां पे ये वाला कंडीशन फेल कर जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 फेल कर जाएगा। चेक करके देख लो, मैंने चेक किया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इट मीन्स 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1, तो 3 4 7 2 9x -1 -3 -4 और -4 और +1 -3 बराबर 0। 9x -3 बराबर 0 का मतलब 9x बराबर 3, x बराबर 3/9। इसका मतलब क्या है मेरे लाल? 1/3। और x बराबर 1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, वो खुद बोल रहा है x बराबर 1/3 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन तो फेल हो गया है कि नहीं? यस सर है। अब यहां पे क्या पास करेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 है, और जब ओ 0 होता है तो कंडीशन ये होता है कि ए बराबर बी बराबर सी, और जब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो चाहे आप 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 ले लो, चाहे आप 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1 ले लो, किसी दो को बराबर कर दो, किसी दो को बराबर कर दो, आपके इच्छा पर है, किसी दो को बराबर करके x का वैल्यू निकाल लो। मैंने इन्हीं दो को बराबर किया तो 4 से 3 गया x और 3 से 1 गया तो x बराबर 2। मैं इस दोनों को भी बराबर करूंगा तो 2 ही आएगा, इस दोनों को भी बराबर करूंगा तो 2 ही आएगा।
x का वैल्यू फिक्स है कि 2 आएगा। तो इस सवाल को आपको ध्यान रखना है, जहां पे ये वाला कंडीशन आपको दिख जाए, याद रखना यहां पे आपका सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल करता है, फर्स्ट वाला नहीं करता है। क्लियर है? तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला टर्म्स खत्म हुआ। इतना डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।